हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ त्रिवेश एंड यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में भी आप लोगों को बहुत यूजफुल सेंटेंसेस, स्ट्रक्चर्स, फॉर्मेशन, सबटाइटल सब कुछ सीखने को मिलने वाला है। बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ लगे आप उसको नोट डाउन कर लीजिए, अपने कन्वर्सेशन में ऐड कीजिए, जिससे कि आपकी ओवरऑल जो कम्युनिकेशंस हैं वो इम्प्रूव होंगी और आपकी जो पर्सनैलिटी है वो भी इम्प्रूव होती है। तो पहले सेंटेंस से वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला हमारे पास सेंटेंस है, मुझे पता था तुम यहीं होगे। ठीक है। अब ये क्या है, ये कैसा सेंटेंस है? बेसिकली ये सेंटेंस है दो। एक है कि मुझे पता था, दूसरा तुम यहीं होगे। और पहला जो सेंटेंस है वो है पास्ट इंडेफिनिट का, और दूसरा है वुड वाला। बेसिकली जब मैंने वुड और कुड के ऊपर वीडियो बनाई हुई है तो मैंने बताया हुआ है, जब भी हम पास्ट में बैठ के फ्यूचर की बात करें और वो अभी प्रेजेंट में मेरे लिए पास्ट हो चुका है टाइम। अब जैसे एग्जांपल, आज है 20 तारीख। ठीक है, आज 20 तारीख है और मैं आपसे बात कर रहा हूँ और मैंने आपको बोला कि मैं 10 तारीख को ये सोच रहा था कि मैं 12 तारीख को बाहर जाऊँगा। ठीक है, लेकिन आज है 20 तारीख। तो जब मैं 10 तारीख की बात कर रहा हूँ वो एक पास्ट हो गया, और उस टाइम पर मैं फ्यूचर की बात कर रहा था कि 12 तारीख को मैं ये चीज़ करूँगा, लेकिन वो ये दोनों टाइम मेरे लिए पास्ट के हैं। ठीक है, तो यहाँ पर विल नहीं लगता है, यहाँ वुड लगता है। ठीक, जैसे मुझे पता था, आई न्यू, ये भी पास्ट की बात हो गई। आई डिड नो, डू और मेन वर्ड एक्शन। मैं जानता था, आई डिड नो। ठीक है, डिड छुपा नो में न्यू बन गया, आई न्यू तुम यही होगे। ठीक है, अब अगर मैं फ्यूचर की बात करूं अगर मैं वैसा बोला तो यू विल बी हेयर। सेम जब हम पास्ट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर यू वुड बी। तो ये सिंपल फ्यूचर का सेंटेंस होता है, इसके अंदर एक्शन तो हुआ नहीं कि तुम खुश होगे, यू विल बी हैप्पी। सेम, तुम खुश होगे अगर पास्ट में बात करो तो यू वुड बी हैप्पी। ऐसे ही तुम यही होगे, यू वुड बी हेयर। ठीक है, तो पूरा हमारे पास सेंटेंस बना, मुझे पता था तुम यही होगे, आई न्यू यू वुड बी हेयर। गार्ड ने अभी हमें बताया कि तुम प्राइवेट पार्टी दे रहे हो। ठीक है, तो गार्ड ने हमें बताया, पास्ट का सेंटेंस है, डू और मेन वर्ड एक्शन लगा दो। डूअर कौन है? गार्ड, द गार्ड। ठीक है, मेन वर्ड लगा डेड, एक्शन क्या है? टेल अस, हमें बताया। डेड छुपा टेल में टोल्ड बन गया, द गार्ड टोल्ड अस। अब अभी वाला जो सेंस है कि गार्ड ने अभी हमें बताया, इस अभी के लिए जस्ट लगाएंगे। ठीक है, अब जस्ट कहाँ लगेगा? एक्शन से पहले और एक्शन क्या है? टोल्ड। सो द गार्ड जस्ट टोल्ड अस, गार्ड ने हमें अभी बताया दैट, कि तुम प्राइवेट पार्टी दे रहे हो। ये हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस। डूअर मेन वर्ड एक्शन लगा दो। डूअर कौन है? तुम पार्टी दे रहे हो, सो यू। मेन वर्ड आर, एक्शन क्या है? पार्टी देना, गिविंग अ पार्टी। और ये कैजुअल लैंग्वेज में हम थ्रो का भी यूज़ करते हैं कि थ्रोइंग अ पार्टी, ऐसे। सो दैट यू आर गिविंग अ प्राइवेट पार्टी, कि तुम एक प्राइवेट पार्टी दे रहे हो। तो पूरा सेंटेंस हमारा क्या बना? गार्ड ने अभी हमें बताया कि तुम प्राइवेट पार्टी दे रहे हो। द गार्ड जस्ट टोल्ड अस दैट यू आर गिविंग अ प्राइवेट पार्टी। अब ये पूछ रही है यहाँ पर, एक सेकेंड। इसने पूछा तुम इसे कैसे जानते हो, तुम इसे कैसे जानते हो। अब ये सेंटेंस कौन सा है? ता है, ती है, ते है भी लग गया, समझ में आ रहा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है। सवाल पूछा जा रहा है, सवाल ऐसा है, क्या मैं इसका जवाब में हाँ या ना में दे सकता हूँ कि तुम इसे कैसे जानते हो? नहीं दे सकता। तो जब भी इस तरीके का सवाल आए कि जिसका जवाब आप हाँ या ना में नहीं दे सकते हैं, फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले क्या आएगा? क्वेश्चन वर्ड, फिर मेन वर्ड, फिर डूअर, फिर एक्शन। और ये फॉर्मूलाज ना देखो कभी रटने नहीं है। मेरी अभी प्लानिंग चल रही है, मैं मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट मंथ के मिड में या फिर 1-2 महीने के भीतर 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 ही ये मैं मैक्सिमम टाइम लेकर चल रहा हूँ। तो मैं अभी इसका एक पूरा चार्ट बना रहा हूँ, पूरा एक प्लान बना रहा हूँ कि मैं अपना अगर कोर्स कोई लेकर आता हूँ, क्लासेस में ऑनलाइन लेनी शुरू कर रहा हूँ, तो वो कैसे रहेंगे। तो ये सिर्फ फॉर्मूलेज हैं, क्योंकि जब भी हम कोई चीज़ सीखते हैं तो वो हमारा कॉन्शियस माइंड यूज़ होता है, हम इंटेंशनली किसी चीज़ को सीखते हैं। हमने जो अपनी लोकल लैंग्वेज सीखी है, हिंदी जो सीखी है, वो हमने कभी इंटेंशनली नहीं सीखी होती है। वो एक सबकॉन्शियस माइंड की प्रैक्टिस होती है कि पूरा दिन हम सुन रहे हैं, पूरा दिन हम टुकड़ों में बोल रहे हैं, बचपन से जब से पैदा हुए थे तो धीरे धीरे आ गई। लेकिन अब हम जब समझदार हो चुके हैं, बड़े हो चुके हैं, अब जब हमें कोई दूसरी लैंग्वेज सीखनी है तो हमारा सबकॉन्शियस से ज़्यादा कॉन्शियस माइंड यूज़ होगा। तो वहाँ पर हमें उसके बेसिक्स पता होने चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए। वरना तो आप 3-4 साल के लिए अमेरिका चले जाओ, आपको इंग्लिश वैसी ही आ जाएगी, आपको कुछ जानना ही नहीं है कि कौन सा प्रेजेंट इंडेफिनिट है, कौन सा पास्ट इंडेफिनिट है। क्योंकि आप 24 घंटे उसी माहौल में रहोगे, तो या तो अपने आप को 24 घंटे उस माहौल में डाल दो। ठीक है,
या फिर आप बेसिक्स भी पकड़ लो, बेसिक्स पकड़ के उसके ऊपर मेहनत करो, तो उस तरीके से आपको जल्दी आएगा। ठीक है, तो इसलिए ये फार्मूला मैंने खुद बनाया है, ये फार्मूलाज आपको कहीं नहीं मिलेंगे। ठीक है, और काफ़ी सारे फार्मूलेज हैं जो मैं अपनी वीडियोस में बोलता हूँ, वो मैंने खुद ही बनाए हुए हैं कि जब मैं कोई कॉमन चीज़ पकड़ता हूँ, बेसिक चीज़ पकड़ता हूँ, तो मैं उसको अलग अपने तरीके से फार्मूला बना लेता हूँ। तो यहाँ पर देखो सवाल ऐसा जिसका जवाब में हम हाँ या ना में नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हमें जो सिखाया गया है वो ये सिखाया गया WH फैमिली, शुरू में कब कैसे कहाँ ये चीज़ आ रही है, लेकिन नहीं, बहुत सारी जगह जब हम हिंदी से इंग्लिश बोलते हैं आपको नहीं मिलेगा ऐसा कि जहाँ के शुरू में क्या लग रहा है, शुरू में क्वेश्चन वर्ड आ रहा है, तो वो चीज़ कंफ्यूज कर देंगे। तो सिंपल सा बेसिक क्या है कि एक ऐसा सवाल जिसका जवाब मैं हाँ या ना में नहीं दे सकूं। ठीक है, अब भाई मैंने हिंदी में पूछ लिया कि आ रहा है क्या तुम शाम को, अब मैंने पूरा सेंटेंस तो बोला नहीं क्या तुम आ रहे हो, तो जिसने ऐसे सीखा होगा ना वो कंफ्यूज हो जाएगा। ठीक, लेकिन जिसने ऐसा सीखा होगा कि ये सवाल है जिसका जवाब मैं हाँ या ना में दे सकता हूँ, वो बंदा नहीं हारेगा। सो सेम यहाँ पर तुम इसे कैसे जानते हो, ये एक सवाल है जिसका जवाब मैं हाँ या ना में नहीं दे सकता। क्वेश्चन वर्ड, मेन वर्ड, डूअर और एक्शन। क्वेश्चन वर्ड क्या है, कैसे, हाउ। मेन वर्ड लगा डू, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट है। डूअर कौन है, तुम, यू। एक्शन क्या है, जानना, नो। सो हाउ डू यू नो, तुम कैसे जानते हो इसे, हिम। सो हाउ डू यू नो हिम, तुम इसको कैसे जानते हो। ये कह रहा है ये इस क्लब का मालिक है, ये इस क्लब का मालिक है। अब इस सेंटेंस में देखो कोई एक्शन तो नहीं है। ठीक है, इस सेंटेंस को चाहो तो आप सिंपल प्रेजेंट में बना सकते हो कि ही इज़ द ओनर ऑफ दिस क्लब, ही इज़ द ओनर ऑफ दिस क्लब। सिंपल है, इसके अंदर कोई एक्शन नहीं है कि किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, और वो क्या है, तो ये मालिक है। बात चली है ये कि ही, मेन वर्ड इज क्या है, मालिक, द ओनर किसका, क्लब का, ऑफ क्लब। सो ही इज द ओनर ऑफ दिस क्लब, ऐसे बन गया। दूसरा, अब यहाँ पर इन्होंने एक्शन में सेंटेंस बना दिया कि ये इस क्लब को ओन करता है। ओन करना मतलब मालिक और रहना, ये इस चीज़ को ओन करता है। तो यहाँ पर ही डज ओन आया, डूअर मेन वर्ड एक्शन, प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस बन गया, डूअर मेन वर्ड एक्शन आ गया। तो डज छुपा ओन के अंदर और वो क्या बना, ओन्स। सो ही ओन्स दिस क्लब, ही ओन्स दिस क्लब, ये इस क्लब का मालिक है, ये इस क्लब को मालिकाना हक रखता है बेसिकली। ठीक है, तो ये इस क्लब का मालिक है, ही ओन्स दिस क्लब। लेकिन ये कब हुआ, लेकिन ये कब हुआ, लेकिन के लिए बट लगाओ, साइड में रख दो। ये कब हुआ, इसमें एक्शन है, बिल्कुल है, होना। सवाल कैसा आ रहा है, इसका जवाब ये कब हुआ, इसका जवाब हाँ या ना में दे सकते हो, नहीं दे सकते। फॉर्मूला क्या रहेगा जो अभी हमने सीखा था, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर मेन वर्ड, फिर डूअर, फिर एक्शन। क्वेश्चन वर्ड क्या है, कब, व्हेन। अब सेंटेंस कौन सा है, प्रेजेंट, पास्ट इंडेफिनिट, हो कब हुआ, पास्ट इंडेफिनिट है। सो जो मेन वर्ड आएगा होगा डिड, व्हेन डिड। ठीक है, अब डूअर कौन है, ये हुआ, तो डूअर मेरा यहाँ पर ये है। सो व्हेन डिड दिस, फिर आया एक्शन, होना, हैपन। सो व्हेन डिड दिस हैपन, ये कब हुआ। ठीक है, अगर सेंटेंस ये होता कि जब ये हुआ, सो व्हेन इट हैपन्ड आ जाता, तो वो चलो उस पर अलग से बताऊंगा, लेकिन अभी समझ लो। लेकिन ये कब हुआ, व्हेन डिड दिस हैपन, ये कह रहा हमेशा से, सिंस फॉर एवर, सिंस फॉर एवर मतलब हमेशा से, शुरू से ही, भाई शुरू से यही चीज़ है? इसके पापा का है और ये यहाँ कम ही आता है। ठीक है, अब यहाँ पर बोला इसके पापा का है लेकिन यहाँ कम ही आता है, तो अब इसके पापा का है, दिस इज हिज फादर्स। एक तो ये तरीका हो गया सिंपल प्रेजेंट में, लेकिन यहाँ पर इन्होंने इस सेंटेंस में भी एक एक्शन लगा दिया, ओन वाला। सो डूअर मेन वर्ड एक्शन ही लगा दिया कि इसके फादर ओन करते हैं, इसके फादर ओन करते हैं। सो डूअर कौन है, इसके फादर, सिर्फ फादर डूअर नहीं है, डूअर है इसके फादर, सो हिज फादर, फिर मेन वर्ड लगा डज क्योंकि वो तो सिंगुलर एंटिटी हुए, और एक्शन क्या है, फिर से ओन, और डज छुपा ओन में, क्या बन गया, ओन्स। हिज फादर ओन्स दिस, हिज फादर ओन्स दिस, इसके फादर इसको ओन करते हैं, और ये यहाँ कम ही आता है। अब आता है, फिर से प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस आया, और ये यहाँ कम ही आता है, सो ये कम ही आता है। सो डूअर मेन वर्ड एक्शन लगाओ, ये के लिए ही, मेन वर्ड लगा डज, एक्शन क्या है, कम, डज छुपा कम में कम्स। ठीक है, हेयर, सो ही कम्स हेयर, ये यहाँ आता है कम ही, रेयरली, नॉट फ्रीक्वेंटली। ठीक, ऐसे लिख सकते हो। और जो रेयरली टर्म है, ये सेंटेंस के आप तीनों हिस्सों में लगा सकते हो, कहीं पर भी, शुरू में भी, बीच में भी और एंड में भी। शुरू में अगर लगाओगे तो रेयरली ही कम्स हेयर, बीच में लगाओगे एक्शन से पहले ही रेयरली कम्स हेयर, एंड में लगाओगे सो ही कम्स हेयर रेयरली, ऐसे।
सो इसके पापा का है और ये यहाँ कम ही आता है। हिज फादर ओन्स दिस एंड ही रेयरली कम्स हियर। ये सेल्फ मेड बनना चाहता था, ये सेल्फ मेड बनना चाहता था। ठीक, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, डूअर मेन वर्ड एक्शन। डूअर कौन है? ये ही। मेन वर्ड डिड, एक्शन है वांट टू। ठीक है, चाहना। डिड छुपा वांट के अंदर, वांटेड बन गया। ही वांटेड टू क्या? बनना। अब देखो बनना और होना, इसके लिए हम बी का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब टू जब लग गया वांट टू तो आईएनजी नहीं लगेगा, सो सिर्फ बी ही रहेगा। सो ही वांटेड टू बी, ये बनना चाहता था सेल्फ मेड, सेल्फ इंडिपेंडेंट। ठीक है, सेल्फ मेड या सेल्फ इंडिपेंडेंट मतलब खुद जो अपने पैरों पर खड़ा हुआ हो, किसी की मदद ना लेता हो, तो वो बनना चाहता था। सो ही वांटेड टू बी सेल्फ मेड, ये सेल्फ मेड बनना चाहता था। इसीलिए इसने कभी अपने पापा से पैसे नहीं मांगे। इसीलिए दैट इज़ वाई, सो आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। इसने कभी अपने पापा से पैसे नहीं मांगे। अब ये कौन सा सेंटेंस है? ये भी पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है। ठीक है, अब देखो नहीं मांगे, ये आप पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट दोनों में देख सकते हो। नहीं मांग चुका है, नहीं मांगे हैं, इस तरीके से। लेकिन जर्नली ये पास्ट इंडेफिनिट ही जाएगा। ठीक, सो इसने कभी अपने पापा से पैसे नहीं मांगे। कभी नहीं के लिए हम नेवर लगा देंगे, तो नॉट लगाने की जरूरत नहीं है। ही नेवर, इसने कभी नहीं मांगे। आस्क, मांगना मतलब आस्क। ठीक है, बैग तो करेगा नहीं कि लिटरली भी मांगेगा नहीं, एक वैसे हक से मांगना आस्क का यूज़ आता है। डिड छुपा आस्क में आस्क बन गया। ही नेवर आस्क्ड हिज फादर फॉर मनी, ही नेवर आस्क्ड मनी फ्रॉम हिज फादर। आप ऐसे ही बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सो ही नेवर आस्क्ड हिज फादर फॉर मनी, इसने कभी भी अपने पापा से पैसे नहीं मांगे। आज इसका अपना बिजनेस एम्पायर है। ठीक है, आज इसका अपना बिजनेस एम्पायर है। ठीक है, अब इसका कुछ है, इसके पास कुछ है, वो वाला सेंटेंस आ गया। यहाँ पर भी हम ओन का यूज़ कर सकते हैं। टुडे ही ओन्स हिज ओन बिजनेस एम्पायर, ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर इसको सिंपल में रखोगे तो आज के लिए टुडे लगाओ, साइड में रख दो, इसका अपना बिजनेस एम्पायर है। अब यहाँ पर अपना भी हटा दो, इसका बिजनेस एम्पायर है। इसका कुछ है, इसके पास कुछ है। प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है कि ये अपना बिजनेस एम्पायर रखता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो एक्शन होगा वो हैव होता है। डूअर मेन वर्ड एक्शन लगाओ। डूअर कौन है? ही। मेन वर्ड डज, एक्शन है हैव। ठीक है, डज छुपा हैव में हैज बन गया। ठीक, अब इसका क्या है? बिजनेस एम्पायर। ही हैज़ बिजनेस एम्पायर। इतना समझ में आ गया कि इसका बिजनेस एम्पायर है। अब इसका खुद का है। ठीक है, सो ही हैज़ हिज ओन बिजनेस एम्पायर। ठीक है, सिंपल सा है, ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है। सो आज इसका अपना बिजनेस एम्पायर है। टुडे ही हैज़ हिज ओन बिजनेस एम्पायर। इसीलिए प्राइवेट पार्टी रखी है। ठीक है, अब देखो ये तो सिंपल सा बन गया, इसीलिए प्राइवेट पार्टी रखी है। दैट इज़ वाई ही हैज़ केप्ट दिस प्राइवेट पार्टी। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट में। रखी है, या है, ये है, चुकी है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट में हो गया। ही हैज़ केप्ट, ही हैज़ ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, ही हैज़ गिवन, ही इज़ गिविंग, ये कई तरीके से बन सकता है। लेकिन यहाँ पर जो उन्होंने बनाया, ये बनाया कि भाई इसको सिंपल प्रेजेंट में बना दो सेंटेंस को। ठीक है, कि ये प्राइवेट पार्टी इसीलिए है, ये प्राइवेट पार्टी इसीलिए है। तो रखने का जो एक्शन था वो ख़त्म ही कर दिया। प्राइवेट पार्टी रखी है, दी है, तो वो एक्शन था वो ख़त्म कर दिया। इन्होंने इंग्लिश में बना दिया कि ये प्राइवेट पार्टी इसीलिए है। ठीक है, तो किसकी बात कर रहे हैं? मेन वर्ड, और वो क्या है? फॉर्मूला हो गया सिंपल प्रेजेंट का। सो किसकी बात कर रहे हैं? ये पार्टी इसीलिए है, द प्राइवेट पार्टी, फिर मेन वर्ड इज। अब ये इसी रीज़न के लिए है, इसी रीज़न की वजह से, फॉर द सेम रीज़न, फॉर दिस रीज़न ओनली। इन दोनों में से भी आप कुछ भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो पूरा सेंटेंस इसीलिए प्राइवेट पार्टी रखी है, द प्राइवेट पार्टी इज फॉर द सेम रीज़न। अब ये कह दिया मुझे तुम्हें वो सब नहीं बोलना चाहिए था। अब देखो कोई भी ऐसा काम करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, लेकिन वो हो गया है, वो हो चुका है, हो गया है। तो बेसिकली अगर मैं बोलूँ कि वो नहीं होना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, या फिर करना चाहिए था, सो शुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। शुड हैव का यूज़ होता है और थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है। लेकिन यहाँ नेगेटिव है, सो डूअर मेन वर्ड। ठीक है, डूअर मेन वर्ड नॉट और एक्शन। ये लगता है डूअर कौन है? मुझे तुम्हें वो सब नहीं बोलना चाहिए था। सो डूअर है यहाँ पर मैं, मुझे नहीं बोलना चाहिए था, तो आई। मेन वर्ड लगा शुड हैव। अब नॉट लगेगा, मैंने बताया हुआ है जब भी दो वर्ड्स वाला मेन वर्ड आ जाए तो चाहे क्वेश्चन सेंटेंस या नेगेटिव सेंटेंस हो, उन दोनों के बीच में ना गैप आ जाएगा। सेम यहाँ पे नॉट लगेगा बीच में, शुड नॉट हैव।
अगर बीन भी होता तब भी बीच में आता, शुड नॉट हैव बीन ऐसे। तो यहाँ पर आई शुड नॉट हैव, अब एक्शन क्या है, कहना, से, थर्ड फॉर्म लगेगी सेड, आई शुडंट हैव सेड दोज थिंग्स टू यू, तुमसे वो सारी बातें, तुमसे वो सारी चीज़ें नहीं कहनी चाहिए थी मुझे, सो आई शुडंट हैव सेड दोज थिंग्स टू यू। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो, आज के सेंटेंसेस। आई होप जब से रही होगी, कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कमेंट बॉक्स में जो है वहाँ मुझसे मुझे वीडियो पसंद है लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।